कैसे हैं डियर लिसनर्स? स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी और मैंने स्टार्ट की है ये टॉपर सीरीज, सक्सेस स्टोरी की सीरीज, जहां पर हम हमारे यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट के टॉपर्स के साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी ही शख्सियत आज मेरे साथ है जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने नेट को क्वालिफाई कर लिया है। अल्फिया, वेलकम टू माय सेशन एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट देख के अपना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने रिज़ल्ट देखा। तो मैं ऑनेस्टली मैं तो रोने लगी थी। और तो बट फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो ये मैं उतना श्योर नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा नेट एट, पर मैंने कोशिश की तो ये हो गया। वेरी गुड। और एब्सोल्युटली आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि वो नेट क्वालिफाई कर लेंगे। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं? मैम मैं बिहार से हूँ और मैंने स्कूलिंग की थी सेंट जोसेफ स्कूल झाझा से, कॉन्वेंट स्कूल था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया। जब तब मुझे ना अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली। तो उसमें भी मैंने कॉलेज टॉप की थी मैं। और उसके बाद फिर मास्टर्स में मैंने जेडी वुमेंस कॉलेज पटना से किया। और यहाँ पे भी मैंने यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर में बनी। और जब मेरा एग्ज़ाम हो गया मास्टर्स का कंप्लीट, तो उसके बाद मैंने बैच में एनरोल किया था। और जब मैं मास्टर्स में मैं जब पढ़ रही होती थी ना, तो मैं आपके वीडियोस से पढ़ती थी। तो बहुत कुछ हेल्प मिलता था, बहुत मदद हो जाती थी। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं नेट की प्रिपरेशन मैम से ही करूँगी। तो मैंने फिर बैच में 2023 दिसंबर के लास्ट में वो वैलिडिटी चल रहा था, 2 डबल वैलिडिटी कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने वो ले लिया था। तो उसके बाद ठीक। फिर बैक टू बैक क्लासेस फिर चली। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कुछ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, कुछ तो ऐसा सोच के बैठी होंगी ना? क्या आपने सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगी, और हाँ या ना? जैसे भी जो भी आपने सोचा, आपने कुछ तो ऐसा ही सोचा होगा कि ये गलती तो मैं करूंगी नहीं, बिकॉज हम अक्सर अपने सेशंस में गलतियों का भी बताते रहते थे कि ये गलती करोगे तो देखो रह जाओगे। तो यस सबसे मैम। तो मैं ये पूछती हूँ कि आपने क्या किया। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या नहीं किया जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम क्वालिफाई। यस मैम, मैंने सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। और क्लासेस रेगुलर किए और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मैंने सारे सोशल मीडियाज़ डीएक्टिवेट कर दिए थे। और इस तरह से क्लासेस वगैरह रेगुलर करती थी। और मैंने सोच लिया था स्टार्टिंग में ही, मैंने सोच लिया, मतलब ठान लिया था कि ये मुझे करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे करना है तो करना है। तो ये मेरी मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी रही थी। That's very good. So you were very clear with your intention. You had placed it right there, out in the universe कि first attempt में करूंगी, और टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन इस बार जरूर आया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज आफ्टर द जून अटेम्प्ट गॉट कैंसल्ड एंड द होल फियास्को अराउंड इट। आपने मेंटली उस चीज से कैसे डील किया? मैम टू बी ऑनेस्ट, मैं सारे स्टूडेंट्स ही इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई उस पीरियड में। जून से पहले तो बहुत सब सही चल रहा था, सब कुछ रेगुलर था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जून के बाद फिर जहाँ पे मैं 10 घंटे पढ़ती थी, तो फिर मैं शायद 2 घंटे 3 घंटे ऐसे 4 घंटे वो चल रहा था। तो उस टाइम पे किसी तरह खुद को सँभाला। मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो जो जैसे-जैसे पढ़ना था वो बस किसी तरह मैं कर ले रही थी। कि पहले मैंने सोचा कि मैंने खुद से स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की है, खुद को ठान के रखा था कि मुझे करना है, तो मैं ऐसे जाने तो नहीं दे सकती ना। तो इस वजह से, तो इस तरह से चला। बिल्कुल, आई थिंक मैंने अपनी क्लासेस में भी एक बार ये बात कही थी कि व्हेन यू लूज होप, ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू हैव ट्रैवल्ड। डोंट लुक एट द फ्यूचर, यस मैम। लुक एट द पास्ट कि आपने इतना किया है। तो जस्ट यू नो, एज अ ट्रिब्यूट टू इट, एज अ रिस्पेक्ट टू इट, आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, जो आप बड़ी भी हैं, विच इज वेरी ग्रेट। अब मुझे ये बताओ कि 10 घंटे आप दिन में पढ़ती थी, आप कह रही हैं। यस मैम। पेपर 1 पेपर 2 में डिवीजन कैसे किया टाइम? मैम स्टार्टिंग में जब क्लासेस चल रही थी, तो हमारा जो पेपर 1 है, तो उसमें तो 2-3 क्लासेस डेली होती ही थी और आपका 1 यूनिट चल रहा था। तो इस वजह से
मतलब सब्जेक्ट मतलब पेपर वाइज़ अगर देखा जाए तो मैं स्टार्टिंग में पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दे रही थी। क्योंकि हुँ, 3 यूनिट है तो उसमें इक्वली मतलब लगभग 6 आवर्स मैं पेपर 1 को दे रही थी, 3 टू 4 आवर्स मैं पेपर 2 को दे रही थी। आपकी वीडियोज़ ऑलमोस्ट 1 आवर की होती थी तो मैं उसको 2 आवर्स, 2 एंड हाफ आवर्स में देखती थी। मैं उसमें आप जो भी कुछ बोलते थे ना तो मैं उसको लिखती थी सारा कुछ। हर एक वर्ड मैं आपको दिखाऊँगी भी, मैं सारा कुछ लिखती थी। क्योंकि मैं अगर वो स्टार्टिंग में आप अगर वो वीडियो देख रहे हो ना तो मैं कहूँगी कि आप 2 घंटे लगाकर ही देखो। अब मैं लाइव नहीं देखती थी, मैं रिकॉर्डिंग ही देखती थी। तो उसमें सारा कुछ मैं नोट डाउन करती थी ताकि आप अगर उसको रिवाइज़ करोगे ना तो आप वो सारा जो साइड में लिखा है वो आप उसको पढ़ लोगे। कि बार-बार आपको वीडियो देखना वो बहुत मतलब मुश्किल हो हेक्टिक जाता हो है। ट्रू, वो हेक्टिक हो जाता है इस वज़ह से। तो ऐसे चल ठीक रहा है। था पेपर 1 और पेपर 2 का। तो पहले पेपर 1 की क्योंकि मल्टीपल क्लासेस थी, यू गेव मोर टाइम टू इट। वन्स दैट पार्ट वाज़ सॉर्टेड देन यू गेव पूरा अटेंशन टू पेपर 2 देन यस लेटर। मैम, यस मैम। हुँ, ठीक है। हुँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप जो भी सुन रही थी, आप उसको नोट डाउन करती रहती थी, व्हिच इज़ अ ग्रेट हैबिट, मतलब वेरी गुड। यस मैम। तो उस रिविज़न फिर कैसे करती थी? बिकॉज़ रिविज़न की भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम में। हाँ मैम, आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, आपके लिटरेरी थ्योरी के सारे नोट्स मैं ये चार्ट में छोटे-छोटे करके चार्ट बना रखे हैं, माय गॉड! यस मैम। वाओ अल्फिया! तो यस, ये लिटरेरी यस मैम, यस ये लिटरेरी थ्योरी में ब्रिलियंट। ऐसा था कि अ, वो 96 पेजेज़ की पूरी नोट है, तो उसको आप लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ सकते हो। ये आप पढ़ बिल्कुल। सकते हो, तो इसको ऐसे मैंने किया रिविज़न। कल्चरल ये स्टडीज़ आई के भी ऐसे। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस पॉइंट सो मच ना, आई होप जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त के सेशन को देख रहे हैं वो अल्फिया की स्ट्रैटेजी आप देखो जरा। नो डाउट इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई कर लिया बिकॉज शी न्यू कि लास्ट मिनट रिवीजन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, आपको अपने पॉइंट्स या तो हाईलाइटेड चाहिए या अंडरलाइन चाहिए या यस आपने मैम। की कॉन्सेप्ट को अलग से नोट डाउन किया है। और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चार्ट्स बना लिए थे अपने लिए टू रिमेम्बर, एंड तो इसका यस फायदा मैम। लगा, मतलब जब आप क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कर रही होंगी तो इसका फायदा दिखा यस मैम, होगा। यस मैम। आप क्लासेस में आप बोलते भी थे कि क्रोनोलॉजी खुद से बनाओ डेट्स वगैरह खुद से लिखो, तो इसमें वो सारा कुछ है। आपको इम्पोर्टेंट आपकी नोट्स से ही मैं लिखती थी और सारा कुछ चार्ट मतलब सारा छोटा-छोटा बनाकर वो सारा कुछ मैं लिख कर ही रखती थी। क्रोनोलॉजी सारा उसमें लिख कर रखती थी और लास्ट में मैं उसको लास्ट मोमेंट में पढ़ के गई तो हेल्प हुआ काफ़ी। और जब जब आप खुद हाथ से लिखते हो तो वो चीज़ आपके ज़हन हाँ, में भी बैठ जाती है और आप यस भूलते मैम। नहीं हो उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन्स की, मैच द कॉलम के क्वेश्चन्स की बात करते हैं। नेट हर बार अपनी हर साइकिल के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स में पैटर्न में चेंज लेकर आता है। इस बार आपको क्या लगा, मतलब अगर मैं अगस्त अटेम्प्ट की बात करूँ सो दैट हम दिसंबर के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, कि इस फ्रेश अटेम्प्ट में क्वेश्चन्स का नेचर क्या लगा आपको? मैम क्रोनोलॉजी से तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चंस और उसमें काफ़ी ट्रिकी भी थे। मेरा शिफ्ट सेकंड शिफ्ट था मेरा और ओह! यस मैम तो सेकंड शिफ्ट था तो उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बेसिकली उसके लिए, चाहिए, वो चाहिए हाँ, है ना? समझ वैसा के चाहिए। किया और रट्टे वाला स्टूडेंट नहीं वहाँ रटने पहुँच से सकता, कोई हाँ, यस मैम। कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, और इंडियन लिटरेचर का भी आजकल जैसे कि राइज़िंग ट्रेंड पे हैं क्वेश्चन्स, तो यस उसको मैम। कैसे टैकल किया आपने? इंडियन लिटरेचर उसको मैंने शायद 2 बार ही पढ़ा था। तो हुँ। लास्ट में ऐसा हो गया था कि इम्पोर्टेंट राइटर्स पढ़े थे मैंने और क्रोनोलॉजी में ऐसा हुआ था कि 1-2 मैंने खुद से क्रोनोलॉजी बनाई थी और उसमें से क्वेश्चन भी आ गया था। अच्छा ब्रिलियंट, वेरी गुड। आप हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग हैं अल्फिया, और नो डाउट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। थैंक यू पर मैम। 10 घंटे पढ़ के थक नहीं जाती थी, मतलब दिन में अपने आप को थोड़ा-सा यस माइंड फ्रेश मैम। करने के लिए क्या करती थी आप? यस मैम, ब्रेकडाउन तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो ऐसे कभी वॉक पे निकल गई या फिर मैं शायरीज़ वगैरह कभी-कभी पढ़ लेती थी और या फिर मैं शॉर्ट्स कभी-कभी थोड़े बहुत मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख लेती थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। सो टू ईच देयर ओन। आप जैसे यस मैम। जैसे भी आप अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं वैसे आप करेंगे, बिल्कुल सही यस बात है। मैम। तो अल्फिया, मेरी क्लासेस का मैं जानना चाहूँगी आपको क्या बेनिफिट मिला अल्टीमेटली, बिकॉज़
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना एक बहुत रेयर अकरेंस है, और पर मुझे पता है वो कैसे हो सकता है, और मैं तो क्लास में बताती रहती थी, बट सब यस उस मैम। स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते थे। आपने किया और आपको रिजल्ट मिला, तो आप यस बताइए मैम। ना स्टूडेंट्स को कि क्या ऐसा अलग था जो आपने फॉलो किया जिससे बेनिफिट मिला आपको? बेनिफिट मैम यही था कि मैंने सारे आपके नोट्स से ही पढ़ाई की, मैंने कहीं भी मैं एक्स्ट्रा में नहीं गई। और आप कभी-कभी बोलते भी थे ना हमेशा कि मेरे नोट्स इनफ हैं, जबकि हम्म। मैंने सारे नोट्स निकलवाए, वो कम से कम इतने ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा है वो नोट्स। पर बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना अप टू द मार्क हैं सारे नोट्स। हम्म। नो डाउट मैं जब जून का एग्ज़ाम देकर आई थी ना, तो मैंने बोला अरे यार ये क्या हुआ, ये तो मैम मैम के ही नोट्स से सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ऐसा हाँ, और क्लासेस में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और क्लासेस करने से काफ़ी बेनिफिट मिलती है, मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो राइट। क्लासेस हाँ, आप जैसे जी। कुछ नोट्स ऐसे हैं जिसको आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, तो आप वीडियोज़ देख के आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा। बिल्कुल, तो आपने बेसिकली लिमिटेड रिसोर्स पे वर्क किया, लिमिटेड रिसोर्स की स्ट्रैटेजी रखी, ज़्यादा इधर-उधर नहीं गए, जो एक नोट से आपके पास आपने उसको बार-बार रिवाइज़ किया, तो यस उससे मैम। आपके ज़हन में वो चीज़ बैठ गई, और आई एम श्योर पिक्चर मेमोरी भी बन जाती है। मैं यस बोलती थी मैम। ना कि पेपर पे वो क्वेश्चन देख के आपके शायद दिमाग में नोट्स ही खुल जाएँगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ किया है तो हुआ था ऐसा आपके साथ? सबकॉन्शियसली भी। हाँ। यस मैम, हाँ, ऐसा भी हुआ था, जैसे क्योंकि मैं हाइलाइट करती थी नोट्स वगैरह, सारा हाइलाइटेड नोट्स की सारा हुलिया ही बिगड़ गया मेरा। वो सारा कुछ करने से, तो हाइलाइटेड रहता था, तो काफ़ी हेल्प मुझे हुई है इस चीज़ से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हाट अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस, मतलब लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्या रेलेवेंस है अकॉर्डिंग टू यू? प्रैक्टिस मैम, अभी 2-3 दिन पहले से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पीवाईक्यू कर लूँ क्या? सिर्फ़ पीवाईक्यू कर लूँ क्या? तो मैंने कहा नहीं, पीवाईक्यू करने से नहीं है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप डेली 1 मॉक दो, ऐसा नहीं है मॉक नहीं, आप डेली 1 मॉक दो। तो मैंने मार्च से ही मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। सारे आपके मेगा मेगा पैक में तो था ही सारा हुँ, कुछ मॉक्स टेस्ट सीरीज़, तो वो मैंने ऑलमोस्ट सारे दिए, सारा हुँ, सारे मैंने दिए थे। हाँ, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, हुँ, प्लस आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हुँ। मॉक मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। राइट, सो ये बहुत अच्छी बात कही आपने अल्फिया, बिकॉज आई बहुत सारे स्टूडेंट्स वो चीट कोड्स पे रिलाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें सब ना पढ़ना पड़े, हमें बस ये इतना इतना दे दो। एज मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती भी नहीं हूँ, मैं तो इनफैक्ट ये जो चीजें हैं ये भी मैं टू द पॉइंट करके ही आपको मटेरियल दे रही होती हूँ। एक्चुअली तो यस हमारा कोई मैम। सिलेबस ही नहीं है ना, 10 लाइन का सिलेबस है, और जिसमें एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। सो ये जितना हम पढ़ रहे हैं ये भी अपनी तरफ से एक लिमिटेड रिसोर्स ही है जिसको हम लेकर चलते हैं। यस मैम। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सिलेबस पूरा करने पे पहले फोकस रखो, एमसीक्यूज आप बाद में कर सकते हो, और उससे आपको प्रैक्टिस मिल जाती है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इस बार आप अपना यस फोकस मैम। दलित लिटरेचर पे और वर्ल्ड लिटरेचर पे जरूर दें। हमने हमारा जो करंट अभी क्लासेस चल रही है उसमें मैं वर्ल्ड लिटरेचर ही अभी करा रही थी, इनफैक्ट ब्रिटिश आई थॉट मैं बाद में यस कराऊंगी। मैम। सो वर्ल्ड लिटरेचर पे आप जरूर फोकस करें। दलित लिटरेचर ऑफ कोर्स एक राइजिंग ट्रेंड है हमारे इंग्लिश के पेपर में, एंड यहाँ से हर बार एटलीस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई थिंक पिछली बार शायद 2 क्वेश्चंस बने थे, उसको भी छोड़िएगा मत, क्योंकि उसको अच्छे से कर लिया तो वो क्वेश्चंस आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां से। एंडिंग नोट पे चाहिए बताओ, जब रिजल्ट आया तो किसने रिजल्ट पहले खोल के देखा, घर पे कैसे बताया, घर पे सबका क्या रिएक्शन था? यस मैम, जब मैंने रिज़ल्ट देखा ना, मतलब जब मैं सुनी कि रिज़ल्ट आ गया, तो बहुत धक-धक होने लगा कि ये यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मैंने ही खुद ही देखा, मेरी नज़र डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पे गई, और एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। वो खुशी के आँसू थे, और बिल्कुल। पापा-मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि अरे ये रो क्यों रही हो? ये तो अच्छी बात है ना। मैम मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ से। मम्मी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। एंड इस मामले में आप बहुत लकी हैं अल्फिया, बिकॉज सब
आपको एक सपोर्टिव फैमिली या सपोर्टिव बैकग्राउंड का ये ब्लेसिंग है जो कुछ ही के Yes, पास ma'am. है, सबके पास नहीं है। तो आप ब्लेस्ड हैं और आपने इस ब्लेसिंग का फायदा उठाना है। यू हैव टू रीच फॉर द स्टार्स, यू हैव टू गो आउट एंड बियॉन्ड। जेआरएफ क्वालिफाई करिए और आपने अब साथ ही साथ अपने एपीआई पे काम करना शुरू करिए, आप साथ ही साथ अपने पीएचडी एनरोलमेंट पे काम करना शुरू करिए। डिसाइड कर लीजिए कॉलेज की जॉब पे फोकस करना है या पीएचडी करना है, अकॉर्डिंगली आई एम श्योर आप अपने प्लान्स को आगे बना सकती हैं। बाकी ऑफ कोर्स हम आपके साथ इसमें चलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच अल्फिया मुझे आज वक्त देने के लिए, और आई एम श्योर It's my honor, ma'am. हजारों लाखों लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होंगे। तो Yes, ma'am. आई एम श्योर, एंड मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी ऑल्सो इफ यू नो एंड यू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, इट्स इजी। बट यू वो इजी कितना था वो सिलेक्शन होने के बाद ही पता लगता है है ना? Yes, ma'am. तो बिल्कुल थैंक यू सो मच अल्फिया अपना वक्त मुझे देने के लिए। एंड जितने भी लोग हमारे इस सेशन को इस वक्त देख रहे हैं, अल्फिया आपके सामने थी, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट को क्वालिफाई करके एक बहुत ही इम्पॉसिबल दिखते टास्क को अकॉम्प्लिश किया है। ये आप लोग भी कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। आपने बस जिस भी टीचर के साथ आप जुड़े हैं, जरूरी नहीं है मुझसे, जिस भी टीचर के साथ आपको कनेक्शन फील होता है, यू थिंक आपको उनसे समझ आ रहा है, यू स्टडी विद देम, आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, आपके टीचर्स आपको मार्गदर्शन देंगे, राइट डायरेक्शन दिखाएंगे। इफ यू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो।